Good morning children. In our previous video, I had explained about the political causes of revolt of 1857, in which I had explained that कि नाना साहब की पेंशन को डिसकंटिन्यूड कर दिया गया था, मुगल रूलर को कॉइन्स में से उसका नाम हटा दिया गया था, लैंडलॉर्ड से उसकी ज़मीनें छीन ली गई थी और डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स और लॉर्ड बेलेजली और हेस्टिंग्स की एक्सपेंशन पॉलिसीज। तो ये सारे कॉजेज थे जिसकी वजह से रिवोल्ट एक कदम आगे बढ़ चुका था। सेम ऐसी कंडीशंस अब और जगह पर भी हो सकती है। तो टुडे आई विल डिस्कस द 2 पॉइंट्स, द पीजेंट्स एंड द सिपोइज एंड द रेस्पॉन्स टू रिफॉर्म्स। अब आप सोच रहे होंगे कि पीजेंट्स क्यों, कंट्री साइड्स के पीजेंट्स क्यों? कंट्री साइड्स का मतलब है बच्चे यहाँ पर गाँव में, कि गाँव में किसानों ने क्यों इस विद्रोह में शामिल हुए थे, उनके साथ ऐसा क्या हुआ था। तो अब आप देखिए इनके साथ में क्या हुआ। पीजेंट्स एंड जमींदार शुड रेजिमेंट्स, यानी कि जो गांव के लोग रह रहे थे, अब उनके साथ भी इस तरह का व्यवहार ये कर रहे थे कि ये भी इनसे क्या हो गए थे, नाखुश हो गए थे। अब इसके कॉजेज क्या थे जिसकी वजह से नाखुश हो गए? हाई टैक्सेस। सबसे पहले तो इनकी जो रेवेन्यू सिस्टम था, उन्होंने इस पर टैक्सेस इतने ज़्यादा लगा दिए थे कि किसान के लिए उन टैक्सेस को चुकाना असंभव था। साथ ही बहुत सारे सेटलमेंट्स इन्होंने स्टार्ट किए, इसमें रेतवाड़ी है, महलवाड़ी है, ये सब सेटलमेंट्स जो अकॉर्डिंग टू लैंड के इन्होंने लोगों पर बहुत ज़्यादा हाई टैक्स इम्प्रूव कर दिए थे। नंबर 2, रिजिड मेथड ऑफ टैक्स कलेक्शन। अब आपने टैक्स तो बढ़ाएंगे, एक पीजेंट्स की इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि उन टैक्सेस को चुका पाता। अब आप उसके लिए क्या कर रहे थे? रिजिड मेथड, यानी आपने ऐसा कठोर मेथड यूज किया था कि गांव में आपने अपॉइंट कर दिए थे टैक्स कलेक्शन करने वाले ऑफिसर्स, वो उनके साथ मारपीट करते थे, बदसलूकी करते थे, बहुत ही डर्टी बिहेव करते थे, जिसकी वजह से भी धीरे धीरे पीजेंट्स भी क्या होते जा रहे थे, इनके खिलाफ होते जा रहे थे। आप जानते ही हो कि बूंद बूंद से क्या बढ़ता है, घड़ा बढ़ता है, तो यहाँ भी यही सिचुएशन हो रही थी। नेक्स्ट, पीजेंट्स एंड जमींदार लॉस्ट देयर लैंड्स। अब पीजेंट्स और जमींदार दोनों ही क्या हो रहे थे, अपने लैंड्स को लॉस्ट हो रहे थे। अब जमींदार भी कई ऐसे थे जो इस हाई टैक्सेस को नहीं चुका पा रहे थे, तो उनकी जमीनें भी ब्रिटिशर्स के द्वारा क्या कर ली गई थी, हड़प ली गई थी। तो एक के बाद एक कड़ी जुड़ती गई, जिससे पीजेंट्स इनके खिलाफ होते गए, और जब आग कहीं से निकलती या भड़कती है तो पूरी कंट्री क्या हो जाती है, उसमें अपना अपना पार्टिसिपेट देने के लिए सब लोग आगे आ जाते हैं। अगर सभी एक व्यक्ति से नाखुश है तो नेचुरल है, आज मैं एक कदम आगे बढ़ा रही हूँ तो दूसरा बोलेगा अच्छा तुम मुझसे नाखुश हो, मैं भी तुम्हारे साथ आगे बढ़ता हूँ। अब दूसरी चीज आती है सिपोइस की। ठीक है, पीजेंट्स तो इनसे नाराज थे, पर सिपोइस क्यों? ये तो इनकी आर्मी में, ब्रिटिश आर्मी में एज ए जॉब करते थे, इनके लिए एक इनकम का सोर्स था, तो फिर ये इनके खिलाफ क्यों हुए? सिपोइस के साथ ब्रिटिशर्स ने ऐसा क्या किया कि वो भी इनके खिलाफ हो गए? अगर आप बेसिकली जानोगे तो 1857 का जो हमारा रिवोल्ट है, उसका ट्रिगर ही किसने दबाया था? सिपोइयों ने, यानी सिपाहियों ने ही दबाया था। अब वो क्यों नाखुश थे? They were unhappy because their pay and allowances and the condition of services. इनको जो सैलरी मिलती थी वो बहुत ही कम मिलती थी कंपेयर टू ब्रिटिश सोल्जर्स। साथ ही अलाउंसेस, उन्हें सब अलाउंसेस मिलते थे, उन्हें यूनिफॉर्म भी इनकी तरफ से मिलती थी, उन्हें अगर अपनी फैमिली से कांटेक्ट करना होता था तो उन्हें जो लेटर वगैरह डिस्पैच होते थे उसकी फैसिलिटी भी प्रोवाइड होती थी। लेकिन इंडियन सोल्जर्स को ऐसी कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं थी। नंबर 2, अब इन्होंने नए रूल्स बना दिए थे, मोर वायलेटेड देयर रिलीजियस सेंटिमेंट्स एंड बिलीव्स। अब ऐसे नए रूल्स बने थे जो इनके रिलीजियस बिलीव्स और सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहे थे। सपोज इन्होंने एक नई राइफल इंट्रोड्यूस करी थी जिसमें एक नया कार्टिज लग रहा था, उस कार्टिज को इन्हें मुंह से हटाना पड़ता था, टर्न ऑफ करना पड़ता था, जिस पर काऊ और पिग का क्या लगा हुआ था, फैट लगा हुआ था। अब इंडियन में आप जानते हो कि जो हिंदू धर्म वाले लोग हैं उनके लिए गाय एक माँ के समान मानी जाती है। सेम वैसी कंडीशन क्या है कि मुस्लिम्स, आपको पता है मीट खाते हैं, लेकिन मुस्लिम्स कभी भी पिग का मीट नहीं खाते हैं। तो इस तरह से हिंदू और मुस्लिम्स दोनों की ही सेंटिमेंट्स को, रिलीजियस बिलीव्स को ही हर्ट कर रहे थे, क्योंकि उस कार्टिज को इन्हें मुंह से हटाना पड़ता था, और मुंह पे वो क्या लगी हुई थी, काऊ और पिग की चमड़ी लगी हुई थी, जो इनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स को क्या कर रही थी, हर्ट कर रही थी। फिर नेक्स्ट आता है एग्रीमेंट टू सर्व कंपनी इन ओवरसीज एक्सपेडिशन इफ रिक्वायर्ड। पहले मैं इसकी एक स्टोरी बताती हूँ आपको कि 1824 में म्यांमार, बर्मा, जिसे आज हम म्यांमार के नाम से जानते हैं, जो आप सब जानते हो हमारे ईस्टर्न पार्ट में, इस वाले साइड में है ये म्यांमार। यहाँ पर ये पहले इंडिया का ही एक पार्ट हुआ करता था, लेकिन जब इन्हें ब्रिटिशर्स को सेना की जरूरत पड़ी तो ये इन्हें सी के रास्ते लेकर गए, जबकि इंडियन सोल्जर्स ने बोला कि आप हमें लैंड के रास्ते से लेके चलिए।
क्योंकि ये भी इनके, आप तो जानते हो कि इंडिया में थोड़ा ऑर्थोडॉक्स है, ब्राह्मणिज्म है और धर्म के प्रति लोगों के सेंटिमेंट्स कुछ ज़्यादा ही है। तो इनको ये था कि अगर हम सी से वॉयस करेंगे यानी समुद्री यात्रा करेंगे तो इससे हमारा धर्म हमसे छूट जाएगा, साथ ही हमारी कास्ट भी हमसे छूट जाएगी, ऐसा उनका बिलीव था। जिसकी वजह से उन्होंने ब्रिटिशर्स को कहा कि हम ओवरसीज के थ्रू नहीं जाएंगे। लेकिन बाद में इन्होंने ये रूल ही बना दिया कि अगर कोई हमारी कंपनी में आर्मी में भर्ती होएगा तो उसे कंपलसरी है कि अगर उसे सी से यात्रा करनी पड़ेगी तो वो करेगा ही करेगा। तो इसके बाद में अब हम सोच सकते हैं कि व्हाट वाज हैपनिंग इन कंट्री साइड। अब बहुत से लोग आज भी आप देखते हो कि गांव से बहुत से लोग शहरों में काम की तलाश में आते हैं। सेम वैसे ही सपोज कोई छोटे पीजेंट्स हैं, उनके बच्चे होंगे, सभी एक खेत में तो इन्वॉल्व हो नहीं सकते, तो कुछ लोग इनकी आर्मी में भर्ती हो गए। अब जब इन्हें पता चला कि हमारे साथ तो ये सब चीजें हो रही है, लेकिन कंट्री साइड में हमारे गांव में हमारी फैमिली के प्रति भी क्या हो रहे हैं, अत्याचार बढ़ते ही जा रहे हैं। तो अब इन्हें लगने लग गया कि सिर्फ हम ही दुखी नहीं है, ये भी दुखी है, अगर हम साथ में एक साथ मिल जाएं तो हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं, यानी मशाल कहीं से भी जलाई जा सकती है। आज एक सिपाही है, वो ब्रिटिश आर्मी का क्या था, एक पिलर ही था, उसकी वजह से आप यहाँ पर क्या कर रहे थे, शासन कर रहे थे। अगर वो पिलर ही हाथ खींच लेगा तो नेचुरल है क्या होगा, इनकी सत्ता हट जाएगी। तो इनमें कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा था और लोग इनके खिलाफ होते जा रहे थे। तो आई थिंक ये दो टॉपिक तो आपको समझ में आ गए होंगे कि पीजेंट्स और सिपाहीज दोनों ही इनसे अनहैप्पी क्यों थे। अब बात करेंगे हम रेस्पॉन्सेज टू रिफॉर्म्स। अब ब्रिटिशर्स ने देखा कि इंडियन सोसाइटी बहुत ही बैकवर्ड है, यानी कि इंडियन सोसाइटी बहुत सारे कस्टम्स और रिलीजन्स में जकड़ी हुई है और कुछ प्रैक्टिसेस तो ऐसी है कि इसे इम्प्रूव करने के लिए हमें रिफॉर्म्स लाने ही होंगे। अब वो क्या कंडीशंस थी जिसके लिए इन्हें रिफॉर्म लाने थे। सबसे पहले तो लॉज विल पास टू स्टॉप प्रैक्टिस ऑफ सती। ये तो मैं भी मानती हूँ कि इंडियन सोसाइटी में बहुत ही गलत इलीगल रूल था कि अगर किसी हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो उसकी वाइफ को उसके फ्यूनरल प्रे के साथ में क्या कर दिया था, जिंदा जला दिया जाता था। ब्रिटिशर्स ने बोला ये कौन सी बात है कि एक औरत का क्या अपना कोई वजूद नहीं है जो आप उसे जिंदा इस तरह से जलाए जा रहे हो। तो इस प्रैक्टिस को तो इस समाज से बिल्कुल ही क्या हो जाना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए। अब आप लोग सोच रहे हो कि इतना अच्छा रिफॉर्म किया था तो इंडिया के लोग इसके खिलाफ क्यों हुए थे। नेचुरल है, इंडिया में ब्राह्मणिज्म है, ब्राह्मण अपना वर्चस्व कायम रखते थे और ऑर्थोडॉक्स फैमिलीज थी पहले, जो ब्राह्मण कहते थे उसी बात को क्या मानती थी, सच मानती थी। सेम ऐसे ही एनकरेज द रीमैरिज ऑफ विडो, इन्होंने विडो की रीमैरिज को भी एनकरेज किया। ये भी एक अच्छा रिफॉर्म था इनका कि क्यों एक अगर 16-17 साल की लड़की, पहले जल्दी शादियां हो जाती थी, अगर विडो हो गई तो क्या उसे जीने के राइट्स नहीं है, तो उन्होंने इसके लिए भी क्या किया, कदम उठाए। ये दो रिफॉर्म तो मुझे भी लगता है कि मेरी नज़र में बहुत ही अच्छे थे। बट आगे हम देखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन वॉज प्रमोटेड। इन्होंने इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट किया और हमारी मातृभाषा की इन्होंने क्या कर दी, यहाँ पर अवहेलना करने लगे। बहुत से यूरोपियंस को कहा इन्होंने कि यहाँ पर आप इंग्लिश मीडियम स्कूल्स स्टार्ट कर दो। बेसिकली इनका जो मोटिव क्या था, वो अपने लिए ऐसे लोग पैदा करना था जो हमारी बात को सुने, मतलब जो हम चाहते हैं इंडिया में वो करें, हमारे फेवर के लोग यहाँ पर रेडी हो। तो ये रिफॉर्म इनका गलत था। In 1850 a new law passed to make conversion to Christianity अब easier। अब इन्होंने लोगों को कह दिया कि आप हिंदू मुस्लिम धर्म में बहुत सारी आपके क्या है ऑर्थोडॉक्स से चली आ रही बुराइयां हैं, अगर आप चाहो तो अपने रिलीजन को कन्वर्ट कर सकते हो, आप हिंदू या मुस्लिम से आप क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो सकते हो। और इसके लिए इन्होंने क्या दिया कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपको अपने पूर्वजों की हेरिडेटरी प्रॉपर्टी क्या दे देंगे, आपको वापस दे देंगे। तो ये इन्होंने अपने रिलीजन्स को बढ़ाने के लिए ऐसे रिफॉर्म्स लाए थे। अब इंडियन सोसाइटी में क्या हुआ, मैनी इंडियंस बिगेन टू बिलीव दैट ब्रिटिशर्स वर डिस्ट्रॉइंग रिलीजियस सेंटिमेंट्स, सोशल कस्टम्स एंड ट्रेडिशन वे ऑफ लाइफ। अब लोगों को लगने लग गया था कि ब्रिटिशर्स पूरी तरह से हमारे समाज के अंदर घुस रहे हैं, हमारे ट्रेडिशंस का मजाक बना रहे हैं, हमारे जीने के तरीके को वो बदलना चाहते हैं। जैसे उन्होंने, मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गई कि सिपाही जो या सिपाही, इंडियन सिपाही जो इनकी सेना में थे, ये नहीं चाहते थे वो अपने सिर पर तिलक लगाए। एक सिख था उसे नहीं चाहते थे वो पगड़ी पहने, एक मुसलमान था उसे नहीं चाहते थे कि बियर्ड रखे वो। तो ये सब क्या करते हैं, हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहे थे, हमारी रिलीजियस बिलीफ को हर्ट कर रहे थे। लोगों की वे ऑफ, आपका लिविंग स्टैंडर्ड, आप जिस तरह से जियोगे वो तो आपकी एक सोच है ना कि आप किस तरह से जीना चाहते हो। तो इस तरह से कदम कदम पर लोग इनसे क्या होते जा रहे थे, नाखुश होते जा रहे थे और एक मशाल या एक कदम आगे आगे बढ़ते जा रहे थे। अब नेचुरल है, जब इतने सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती जाएंगी तो लोग नेचुरल क्या करेंगे,
रिवोल्ट की ओर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे. तो आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड अबाउट दिस टॉपिक. नाउ in our next video I will explain the another topic. Till then, have a good day children.